अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, सेहत के हवाले से एक और नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम डेस्कटॉप कैप्सूल्स को पढ़ेंगे। डेस्कटॉप कैप्सूल्स जो हैं ये मैदे के लिए है। मैदे में तेज़ाबियत और बहुत सी बीमारियों के लिए ये इस्तेमाल होती है। तो आइए इसके तफसील को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी कंपोजिशन को पढ़ते हैं कि इसमें कौन से अज्जा शामिल है। तो इसमें डेक्सलांसोप्राज़ोल शामिल है 30 मिलीग्राम और इसकी 451 रुपये इसकी कीमत है। अब ये किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये एरोसिव एसोफेजाइटिस में इस्तेमाल होता है। एरोसिव एसोफेजाइटिस क्या चीज़ होता है? जब मैदे में तेज़ाबियत पैदा हो जाती है और ये तेज़ाबियत खुराक की नाली में ऊपर आ जाती है, ये जो एसोफेगस होता है, जिसकी वजह से एसोफेगस खुराक की नाली ज़ख्मी हो जाती है। इसके लिए डेस्कटॉप कैप्सूल बेहतरीन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर, ये दो किस्म के अल्सर होते हैं, इंसान के मैदे में पाए जाते हैं। तो इन दोनों के लिए डेस्कटॉप कैप्सूल का इस्तेमाल बेहतरीन है। ये पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर में मुफीद है। अब इनमें क्या होता है, इसमें मैदे में जलन होती है और दर्द महसूस होता है जब पेट खाली होता है। ये पेप्टिक अल्सर की जो है अलामात हैं, राइट। ये सीने में जलन के लिए इस्तेमाल होती है। जब सीने में जलन महसूस हो रहा हो, इन्फ्लेमेशन होती हो, तो इसके लिए डेस्कटॉप कैप्सूल का इस्तेमाल बेहतरीन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स को पढ़ते हैं कि इसके मौज़र असरात क्या हो सकते हैं। तो इससे दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, बदहज़मी हो सकती है, डायरिया यानी दस्त लग सकते हैं, सीने में दर्द हो सकता है, कैल्शियम और विटामिन डी की मिकदार कम हो सकती है। तो ये अगर इन साइड इफ़ेक्ट्स में कोई भी आपको फील हुआ तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप फिर डेस्कटॉप कैप्सूल का इस्तेमाल बंद कर दें और डॉक्टर से रुजू करें। जैसा आपको अपना डॉक्टर सजेस्ट करे तो वैसा ही आप जारी रखें, राइट। अब इसके इस्तेमाल को पढ़ते हैं कि इसको हम इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। एक कैप्सूल रोज़ाना खाने से आप पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। मैदे में अगर तेज़ाबियत और उस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो मैदे में तेज़ाबियत के मरीज़ इसी तरह एक कैप्सूल रोज़ाना खाएं, लेकिन 4 हफ्तों तक लगातार जारी रखें। पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर, अगर पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर वाले मरीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसी तरह एक ही कैप्सूल खाने से पहले, और लेकिन ये 6 से 8 हफ्तों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एरोसिव एसोफेजाइटिस वाले मरीज़ 8 हफ्तों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी 6 हफ्ते या 8 हफ्ते यहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हैं मतलूबा नताइज के लिए। तो डियर व्यूअर्स, ये थी डेस्कटॉप कैप्सूल के यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स। काउंटर इंडिकेशंस इसकी ये है, अगर जो लोग इसके इंग्रेडिएंट, इसके जो कंपोजिशन है, इससे एलर्जिक हों तो वो डेस्कटॉप कैप्सूल इस्तेमाल ना करें, राइट। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने माँ बाप और बच्चों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।